हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 16 श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 एवं 15। दिनांक 22 दिसंबर 2018। कामोपभोग परमा कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान् इदमद्मया लब्धम् इमं प्राप्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हता शत्रु हनिष्ये चापुरान्पि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशमो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता इत्यज्ञानविमोहिता। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त अर्थात पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम
ईश्वर सर्वसमर्थ हैं। हम भोग भोगने वाले हैं। हम सिद्ध हैं। हम बड़े बलवान और सुखी हैं। हम धनवान हैं। बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम। एक शरीर है और एक मन है। शरीर पंच महाभूतों के माध्यम से है और मन और बुद्धि और अहंकार अपरा प्रकृति की अष्टधा प्रकृति के भीतर एक अस्तित्व है, मन, और एक है शरीर। बड़ी सहज सी बात है कि इस शरीर के अंदर कोई व्याधि आती है, रोग आती है, तो हमें उसका सहज ही अनुभव होता है और उसकी चिकित्सा के लिए हम किसी वैद्य के पास दौड़ जाते हैं। ना तो हमें कोई प्रॉब्लम होती है कि ये हमारे घुटने में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है। हमें भी अनुभव होता है कि बुखार आ रहा है, हमें भी अनुभव होता है कि हाँ पैर में दर्द हो रहा है, और हम एकाएक डॉक्टर के पास जाकर उसकी चिकित्सा लेते हैं और उसमें कोई संशय नहीं करते। और तो और उसकी चर्चा करने में कि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे जुकाम हो गया है, मुझे डायबिटीज हो गई है, मुझे सांस का रोग हो गया है, ये बातें हम आपस में शेयर कर लेते हैं क्योंकि ये हमें है नहीं दिखता। वहीं पर शरीर की तरह से ही एक मन है, और उसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा पंचभूत है उसके अलावा जो हमारे पंचकोशीय शरीर है, जिसमें मनोमय शरीर जो है, स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मनोमय कोश में जो रोग है, कोई रोग हो जाए तो वो हमें एकाएक रोग नहीं लगता, हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं। और उस रोग को कोई लक्ष्य कर ले, कोई दृश्य कर ले, कोई देख ले और समझ जाए और हमसे उसके बारे में चर्चा करे कि आपका मन रोगी है, आपके मन में ये विकार आ रहे हैं, आप मनोरोग से पीड़ित हैं। ये बात ही कांटे की तरह चुभती है। देखिए, वस्तु दोनों एक ही है, दोनों ही जड़ हैं, शरीर भी और मन भी। लेकिन शरीर जिसको हम गुप्त रखते हैं, कपड़ों से ढक के रखते हैं, किंतु फिर भी यदि उसमें कोई रोग होता है तो उसको हम खोलने में ज्यादा झिझकते नहीं। किंतु मन में कोई रोग होता है तो हम उसको रोग नहीं मानते और कोशिश करते हैं कि जो लोग हमें रोगी कह रहे हैं, मनोरोगी कह रहे हैं, वे ही रोग से ग्रसित हैं। और यही जो मुख्य बात है, पूरे संसार में कलह की जड़ है। पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, मित्र मित्र में, समाज में, पॉलिटिकल पार्टीज में। जो व्यक्ति दूसरे की तरफ कह रहा है कि आपके भीतर ये तकलीफें हैं, इनको सुधारिए, और ठीक वो भी उनसे कह रहा है कि नहीं नहीं, आपने जो हमें समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, आपके भीतर ये तकलीफ है, ये रोग है, इनको ठीक कीजिए, तब हमें स्वास्थ्य प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं से ये जो मन है, इसके कुछ भी प्रतिकूल हमारी अहंता को अनुकूल नहीं लगता, उसमें हमें ठेस लगती है।
और हम जैसा भी रोग है उसको वैसा का वैसा ही और ज्यादा पुष्ट करते रहते हैं। और ये जो पुष्टि है इस जन्म की ही नहीं है, अनेका अनेक जन्मों से हैं, क्योंकि अनादिकाल से जब कभी जो परा प्रकृति का जीव है उसका संग इस अपरा प्रकृति की अष्टधा तत्वों से हुआ होगा और वो जीव रूप के भीतर प्रतिष्ठित हुआ होगा, प्रकृति स्थित हुआ होगा, तब से उसके पास ये 5 कोशीय यात्रा में वो है कि उसके पास में स्थूल शरीर है, प्राण शरीर है, मनोमय कोश है, विज्ञान में आनंदमय कोश है। ये जो स्थूल शरीर है ये तो करोड़ों करोड़ों बार बदल गया और अभी है और अभी भी बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदल रहा है। ये हमारा सबका अनुभव है कि हम पहले बच्चे थे, फिर युवा हुआ, फिर बूढ़े हुए और मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो ये जो पंच महाभूतों का जो तालमेल है वो तो अनेक बार परिवर्तित होता हुआ चला गया। तो इसकी जो पीड़ा है, इसके जो रोग हैं, शरीर के जो रोग हैं, वो संभावना है कि यदि कोई वैद्य ठीक नहीं कर सका तो मृत्यु के बाद में, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहा तो रोग भी नहीं रहा। किंतु ये जो हमारा तीसरा शरीर है जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं, जो एक तरह से कहना चाहिए बोलचाल की भाषा में कि मन का ही शरीर है। और यदि हम अपनी किसी भी स्थिति को देखते हैं कि मैं हूं, तो शरीर उसमें गौण होता है। जब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई पीड़ा नहीं होती है, तो हमें शरीर का तो भान भी नहीं रहता, हम इस मनोमय कोश में ही स्थित रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग घर में 4, 6, 8, 10 कमरे होते हैं, किंतु स्वभावतः ही वो किसी एक कमरे में ज्यादा रहते हैं। तो कोई उनसे मिलने आता है तो पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ है? वहीं अपने कमरे में होंगे, ऐसा हम बोल देते हैं। तो कभी भी हम यदि अपने आप को थोड़ा भी जानना चाहें तो हम देखेंगे कि हम इस मनोमय कोश में रहते हैं। और ये मनोमय कोश जो है वो आज से रोगी नहीं है। इसका ये जो रोग है ये बिल्कुल अभी अभी का ताजा 10 साल, 5 साल, 20 साल का नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों जन्मों से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। जैसी मृत्यु स्थूल शरीर में होती है वैसी मृत्यु इस मनोमय कोश की नहीं हुई। और इसमें सारे रोगों के संग्रहित करते हुए अपनी अहंता को पुष्ट करता हुआ ये जीव अनंत 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 काल तक जीता मरता रहता है और रोगों को संग्रहित करता रहता है। तो स्वाभाविक ही हम देखते हैं कि जो चीज आपके पास में अभी अभी आई है, 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी है, उससे हमारा जो मोह है वो कितना होगा। और जो हमारे पास में पुरातन है, लोग कहते हैं ना कि साहब ये तो हमारी बहुत पुरातन वस्तु है, इसको हम आपको नहीं देंगे, आप ये ले जाइए, आप ये ले जाइए। तो ये जो जीव है इसके पास में जो सबसे ज्यादा पुरानी कोई वस्तु है तो ये मनोमय कोश है। इसमें उसकी बहुत ज्यादा आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि वो इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई डॉक्टर, कोई वैद्य इसका इलाज करना चाहे तो बहुत संघर्ष होता है। ये शरण में चले जाना कि मैं मनोरोगी हूं, ऐसा लगता है कि मुझ में मनोरोग है तो मैं हार गया। मुझ में मनोरोग कैसे हो सकता है? मैं तो इतना समझदार हूं, मैं तो सारे काम ठीक करता हूं, इतना उद्योग करता हूं, इतना काम करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं, इतना धनवान हूं, मुझे कोई मनोरोगी कह सकता है?
उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो समझता क्या है अपने आप को? वो है क्या? एक लंगोटी लगाए घूम रहा है और कहां पर मैं ऐसा वैभवशाली हूं। ये जो आश्चर्यजनक बात है कि वो अपने रोग की नस को किसी वैद्य के हाथ में देना ही नहीं चाहता। भगवान यहाँ पर दैवीय संपदा के जो लक्षण है वो 16वें अध्याय के 3 श्लोक में झट 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 कह करके और आगे बढ़े। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भी ये 15वां श्लोक आ गया। आज आसुरी संपदा के ही लक्षण कहे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि देवी संपदा में जो चीज है वो तो भाई है। वो किसी के आश्रित नहीं है, किसी पर वस्तु के आश्रित नहीं है। वो उसमें से कुछ भी खोया नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई बड़े भारी प्रयास नहीं करना, वो तो प्राप्त ही है। तो ठीक है, जो है कि सहज सुख राशि है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सहज माने जो जो किसी क्रिया पर, किसी कारण पर आश्रित नहीं है, जो सहज है, जिसका जन्म के साथ ही संबंध है, जो जन्मता ही है, सहज है। जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति पैदा होता है, मान के चले कि वो पुरुष शरीर के अंदर पैदा हुआ है, पुरुष है, तो वो डॉक्टर बन सकता है, तो उसको डॉक्टरी प्राप्त करनी होगी, इंजीनियर बनना होगा, तब प्राप्त होगा। लेकिन जो पुरुष तत्व है कि मैं पुरुष हूं, इसको क्या, ये तो सहज है, वो सहजता से ही पुरुष रूप में प्राप्त हुआ, ऐसा मान के चल। तो भगवान ने देवी संपदा को जो 26 लक्षण बताए वो 3 श्लोक में पूरे कर दिए, और अब आसुरी संपदा के बारे में खूब विस्तार से बता रहे हैं। और साथ में ये भी कह चुके हैं कि ये जो आसुरी संपदा है वो अपरा प्रकृति के संग के कारण है, उसके कारण है, जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, जो असत्य है, जिसका भाव नहीं होता, जिसकी स्थिति नहीं होती कभी एक क्षण में भी एक रस, जो सदैव विनाश को ही प्राप्त हो रही है, ऐसी वस्तु के संग के कारण ये आसुरी संपदा के लक्षण प्रकट होते हैं। अब ये आश्चर्य की बात नहीं है कि जो है उसकी तो चर्चा 6 पंक्तियों में, और जिसका भाव नहीं है उसकी चर्चा इतनी सारी पंक्तियों में, वो भी किसके माध्यम से? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से। तो जो नहीं है वो हमें व्याप्त है, वो हमारा रोग हो गया है। ये व्याधा बड़ी अद्भुत है। इसको समझाने के लिए भगवान क्या क्या चेष्टा कर रहे हैं। वो लक्षण बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हजारों जीवन पर्यंत तक दुश्चिंताओं में रहता है, अनेक आशाओं की फांसियों में बद्ध रहता है। और ऐसा नहीं कि वो दुश्चिंताएं मरने के बाद में नष्ट हो जाती हैं, नहीं, ये भूल नहीं करें कि जो व्यक्ति ये भी बहुत दुश्चिंताओं से घिरा हुआ है और अभी वो मर जाएगा तो भैया चलो वो चिंताओं से मुक्त हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि पर्यंत, जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत, मतलब मृत्यु के बाद भी जो मनोमय कोश है वो अनेक जन्मों से वो का वही है, जो हमको आरंभ से ही अनादि काल में जब इसका संग किया था, वो वहां से दूषित होकर के और ज्यादा दूषित, और ज्यादा दूषित, और ज्यादा रोगी क्रॉनिक स्थिति के अंदर अभी हमारे साथ है। और शरीर की जो व्याधियां हैं वो
20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, ठीक हो गई तो ठीक हो गई, नहीं हुई तो शरीर चला जाएगा, काम खत्म, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो दुश्चिंता है, जो आशाओं की अनेक जो आशाएं हैं कि संसार से मुझे मिलेगा, पर वस्तु के कारण मैं सुखी होऊंगा, धन के कारण मैं सुखी होऊंगा, मान सम्मान मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, अनुकूलता ही अनुकूलता जीवन में रहे तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा शरीर खूब हष्ट पुष्ट रहे, इतना हष्ट पुष्ट रहे कि जो दूसरे लोग हैं वो 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम भोग से ही तृप्त होते हों, लेकिन मैं हजारों टन भोग से भी तृप्त नहीं हूं। मेरा पेट इतना बड़ा हो जाए, मेरी पाचन शक्ति भोगने की इतनी ज्यादा हो जाए कि मैं भोग भोगता ही रहूं और उन भोगों का मैं जीवन भर संग्रह भी करता रहूं। और मैं तो ईश्वर, मैं तो ऐश्वर्यशाली हूं, मेरे आगे कौन कहां पर है। जो तमाम शत्रु हैं वो तो मैंने मार ही डाले, उनको मैंने नष्ट कर दिया, या उनको मैंने ठिकाने लगा दिया, या उनको जो मेरे प्रतिकूल पड़ रहे थे, जो भी जीव थे, उनको तो मैंने धराशायी कर दिया। और जो बचे हुए हैं उनकी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि उन्हें भी कैसे भी जैसे मुझे बनेगा, साम से, दाम से, दंड से, भेद से उन्हें भी नष्ट करके मैं ईश्वरत्व को प्राप्त करूंगा, सुख को प्राप्त करूंगा। परम आनंद में तभी हो सकता हूं कि ये संसार का जितना ज्यादा संग्रह होगा उतना ही मैं सुखी होऊंगा। ये क्या हुआ? ये प्रोग्रामिंग है, ऐसी प्रोग्रामिंग जो उसके मनोमय कोश में अनादि काल से, हम कह सकते हैं कि यदि हमारे 1000 जन्म हुए हैं तभी से धीरे 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 उसके मन में ये प्रोग्राम बैठ गया कि पर से ही मुझे सुख मिलेगा। तो जो हमने सुना है ना कि पराधीन सपने हो सुख नाही, ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमें ये लगता है कि हम इस बात का क्या अर्थ लगाते हैं, पराधीन सपने हूं सुख नहीं, मतलब जो भी हम जिसके भी अधीन रहे हैं, गरीबी के अधीन रहे तो हमारे पास धन होना चाहिए, तो हम गरीबी के अधीन नहीं रहे तो हम सुखी हो जाएंगे। किसी के हम नौकर चाकर हैं तो उसकी नौकरी चाकरी करने की स्थिति में नहीं रहे, हम ज्यादा धनवान हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। देखिए क्या अर्थ लगा रहे हैं, अर्थ क्या है, क्या कह रहे हैं भगवान, या क्या कह रहे हैं संत कि पर आधीन सपने सुख नाही, जो पर है। अब पर क्या है? जब हम यही नहीं समझते हैं कि जो पर है वो जो स्वयं है और पर है, उसकी बात कर रहे हैं कि जो स्वयं आप, जो स्वयं है, जो अविनाशी हैं, जिसमें सुख की राशि सहज है, वो किसी पर वस्तु के कारण ना उसमें आ सकती ना उससे जा सकती, उसके अंदर स्वस्फूर्त है। और जहां से वो स्वस्फूर्त होती है, जो उसका द्वार है, उसको हम इस पराधीनता से ढक देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। जहां से सुख मिलता है, जहां से आनंद मिलता है, उसका तो मुंह बंद कर दिया अज्ञान से। किससे? प्रवृत्ति से। संसार में प्रवृत्त हुए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हो गया हमारे मन के भीतर कि इन इन चीजों से मिलता है, और हम अनंत काल से अनंत इच्छाएं लेकर के, अनंत आशाओं के बाद बद्ध में रह करके, अनंत अनंत जन्मों से वो जो मनोमय कोश है वो तमाम कर्मों का संचय कर रहा है और दुष्पूर्ण इच्छाएं कर रहा है। जो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती उनके लिए वो चला जा रहा है, और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी वो उन्हीं आशाओं के साथ में जीता है, मरता है, जीता है, मरता है। और वो दुष्चिंताओं का दुष्चक्र है, विशेष सर्किल है, वो नष्ट नहीं होता। अरे राम, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? क्या ये रोग इतना व्याप गया है, ये इतना क्रॉनिक है?
भगवान इस बात को यहाँ पर इतने सारे श्लोकों में खूब खूब बता रहे हैं कि कहीं हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हम भगवत गीता को अभी सुनना पढ़ना धैर्य से और विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में शुरू किया है, तब समझ में आ रहा है कि ओहो, मेरा मनोमय कोश कितना रोगी है। जो चीज जहां नहीं है, जहां से प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप कल्पना करिए कि सब्जी वाले की दुकान में जाकर के हम उससे बहस करें कि हमें फला फला दवाई दे दीजिए। वो आपको कोशिश कर रहा है कि भाई साहब ये दुकान सब्जी की है, आलू है, पालक है, मेथी है, मूली है, टमाटर है, ये तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन औषधि की दुकान के लिए तो आपको कहीं और जाना होगा। वो फला फला नहीं नहीं नहीं, आप दुकान खोल के बैठे हैं तो जो मैं चाहता हूं वो दीजिए। बस ऐसे ही हम जो पर है, जिसके पास में अपनी कोई स्थिति नहीं है, जो बेचारी खुद ही इस तकलीफ के साथ में, इस स्वभाव के साथ में यहाँ पर स्थित है कि जन्म रही है और मर रही है, उत्पाद और व्यय को प्रतिक्षण प्राप्त है, 1 सेकंड में 3 खरब बार ये अपरा प्रकृति बदल जाती है। ये बबल चैम्बर के माध्यम से यदि आप स्टडी करना चाहेंगे तो इसकी जो अल्टीमेट कोशिका का अणु है उसमें इतना तीव्र वाइब्रेशन है, किंतु उस वाइब्रेशन को जो देखने की सूक्ष्मता है वो ना तो हमारे इस दिमाग के पास है, ना इस मन के पास है, और ना ही हमारी इच्छा है। क्योंकि इसको परिवर्तित रूप में, अभाव रूप में देखने से तो हमारा मोह भंग होगा। हमारी यात्रा जो है, जो हम तेजी से दौड़ रहे हैं, कर्म में आसक्त हो रहे हैं, कर्ता हो रहे हैं, भोग रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, वही हमें श्रेय लग रहा है, श्रेय लग रहा है। क्योंकि जो चीज प्रिय लगती है वही हमें श्रेय लगती है। किंतु भगवान, एक चीज प्रिय होना एक अलग बात है और एक श्रेय होना एक अलग बात है। क्योंकि प्रियता तो कई लोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता पर अलग अलग होती है। जैसे कल्पना करें कि एक व्यक्ति को मिठाई बहुत प्रिय है और दूसरा व्यक्ति मिठाई की तरफ आकर्षित ही नहीं होता, लेकिन इससे अतीत कुछ श्रेय है जो चाहिए ही, सबको चाहिए। वो श्रेय क्या है? वो आनंद है, वो श्रेय है, उसके भीतर हमारी स्थिति ही है। लेकिन इस आबद्धता के कारण, इस अपरा प्रकृति की आबद्धता के कारण कि यही सब कुछ है, हम एक ऐसी दौड़ में चले गए जहां पर रुकने का नाम नहीं है। और हमें इतना भी भय नहीं लग रहा कि 84 लाख योनि से हम गुजर के आ चुके हैं, और आज उन 84 लाख योनियों की जो कारा है वो ऐसी कारा नहीं है कि आप उसको देख नहीं सकते कि उसमें जो बद्ध जीव हैं उनकी क्या दशा है। क्योंकि मनुष्यों की जो कारा होती हैं, जो जेल होती हैं, उनमें जाने की तो बड़ी पात्रता चाहिए कि आप ये बनाएंगे वो बनाएंगे। फिर भी आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अंदर जा सकते हैं और फिर आपको लौट के आना होगा, देख करके आ जाइए क्या 10 मिनट के अंदर। किंतु उनका जीवन कैसा है, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, क्या क्या उनके पास सुविधाएं, ये सारी चीजों की अध्ययन करने की सुविधा ज्यादा लोगों के पास में नहीं होती। किंतु 84 लाख बद्ध जो और इतर योनियां हैं, मनुष्योत्तर जो योनियां हैं, उनमें हम देखेंगे कितना मुश्किल है। अभी मैं अमरकंटक में हूं और यहाँ पर रात का जो पारा है वो 0 के आसपास, 1 के आसपास है, और सुबह एक बर्फ की परत जमी हुई मिलती है जमीन पर, जिसको लोग पाला बोलते हैं, सफेद चादर। और मैं देखता हूं कि 2 कमरे के आगे ही एक छोटी सी गौशाला है। अब उन गौशालाओं में कोई ऐसा तो नहीं कि हीटर लगे होंगे या उसके भीतर और सुविधाएं होंगी। उतनी सर्दी में उनके पास कोई कंबल नहीं है, कोई रजाई नहीं है, कोई हीटर नहीं है, चक मुंद कमरा नहीं है,
और वे जो गाय जो हमें परम पूजनीय लगती हैं, वो पूरी रात कैसे ठुठरती होंगी, कैसे उस सर्दी की ताप जो उसकी जलन है उसको महसूस करती होंगी। ये हम सोचें कि ये हम हो सकते हैं, ये हम हुए होंगे। कुछ पीड़ा है तो कह नहीं सकती हैं, और वो कहना भी चाहे तो कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसी दुख भरी स्थिति के अंदर 84 लाख योनियों के भीतर हम घूम सकते हैं, ये बात हमें विश्वास योग्य नहीं लगती, क्योंकि हम मनुष्य हो गए हैं। हमारी कहीं ना कहीं से ये धारणा हो गई है कि हम मनुष्य ही थे, मनुष्य ही हैं, और आगे भी हमारे जो माता पिता हमें प्राप्त होंगे वे भी मनुष्य ही होंगे। कितने भी शास्त्र कहते रहे, भागवत जी कहती रहे, गीता जी कहते रहे, रामचरितमानस कहती रहे, संत कहते रहे कि हम मनुष्य जो योनि है उससे इतर और पशु पक्षियों की योनियों में भी जा सकते हैं। हमें कोई भरोसा ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, कारण कि जो मनोमय कोश है वो अभी तक कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। वो कर्मों के संस्कार को लेकर के और ज्यादा पुष्ट होता हुआ आगे चलता ही रहा है, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हुई। मोक्ष में क्या हो रहा है और मृत्यु में क्या फर्क है, इस बात को हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु जिसको संसार में बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसमें से जो पंचकोश हमारे शरीर हैं उनमें से स्थूल शरीर यहीं गिर जाता है। जो प्राण शरीर है वो भी समष्टिगत है, वो समष्टिगत में चला जाता है, और जो स्थूल शरीर है वो पंच महाभूतों का मिला जुला एक पिंड था, वो पंच महाभूतों में वापस चला जाता है। जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी ले लेती है, जल तत्व जल ले लेता है, अग्नि तत्व अग्नि ले लेती है, वापस चला जाता है। फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी शरीर की, तो ये कि जो समष्टिगत पंच महाभूत है फिर आपको थोड़ा थोड़ा दे देंगे और फिर एक पिंड तैयार हो जाएगा। प्राण शरीर जो है हमारा, जिसको प्राण कहते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो भी समष्टि कहते हैं। वहां से हमें थोड़े से प्राण की जो सांसें मिलती हैं इस शरीर के लिए मिली। आगे जैसे ये शरीर छूटा तो भैया ये शरीर को रखने के लिए प्राण थे, ये प्राण वापस से प्राण में चले गए। लेकिन जो मनोमय कोश है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो नहीं मृत्यु को प्राप्त, अनादिकाल से चला, और जब उसकी मूलता पूर्ण अंधकार से भर जाती है, उसमें सोचने समझने की कुछ भी क्षमता नहीं बचती है, वो अपने आप को सब कुछ मान लेता है, अपनी क्रियाओं को, संसार को ही सब कुछ पूरा मान लेता है। तो और कोई कारण नहीं है कि ऐसे अंधकार में, ऐसी मोह अंधता में, ऐसी नशे की अवस्था में हम ऐसी इतर योनियों में चले जाएं, क्योंकि हमें शरीर के बगैर, भोगों के बगैर रहने की आदत नहीं रही। हमारी इतनी ज्यादा आसक्ति होती है भोगों में और शरीर को भोगने की स्थिति में कि जैसे ही ये संसारिक जो मृत्यु होती है, हम इतनी तीव्रता से फिर हमें शरीर चाहिए। तो हमारी जो पात्रता है उसमें कोई होश नहीं है, उसमें कोई विवेक नहीं है, उसमें कोई धैर्य नहीं है, उसमें कुछ चूज करने की इच्छा ही नहीं है। वो तो जो जिस भाव में है उसी भाव में, उसी जो गर्व मिल रहा है उसमें प्रवेश कर जाता है, और फिर आगे। भगवान का ये विज्ञानमय क्षेत्र है, हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत ऐसे जो मन में थोड़ी बहुत बातें आती हैं वो हम कह रहे हैं, किंतु भगवान यहाँ जो बता रहे हैं कि इसका संग जो नाशवान है, जिसका भाव नहीं है, उसके संग से जो आसुरी संपत्ति तुम्हारे भीतर आरोपित होती है, उनके ये लक्षण हैं। ये सारे लक्षण तुम्हें वहां ले जाते हैं, और तुम्हारी इसको प्राप्त करने की, इस अपरा प्रकृति के सुखों को संग्रह करने की जो वृत्ति है वो अनादिकालीन है, अनादि काल से है। किंतु ये जैसे ही मेरी तरफ तुम सम्मुख होगे, मेरे सम्मुख होगे, मेरी इच्छा करोगे, अपने स्वयं की इच्छा करोगे कि मैं कौन हूं,
ये तभी हो सकता है कि जो हमारा नाम रूप है, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि क्षत्रिय हूँ, कि पुरुष हूँ, कि रामलाल हूँ, कि घनश्याम हूँ, कि क्या हूँ, या मैं धनवान हूँ, या मैं दरिद्र हूँ, मैं या दुखी हूँ, ये सब पर की आइडेंटिटी है, ये दूसरे की नामावली है, हमारी ये आईडी नहीं है। हम दूसरे की आईडी पर वोट देने जा रहे हैं, हम दूसरे की आईडी जो लेकर के बैंक में संग्रह कर रहे हैं, तो जब उसको निकालने जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे का है। इसलिए वो सारा का सारा संग्रह हम देखते हैं कि यहीं पड़ा रह जाता है, क्योंकि वो दूसरे का था, उस पर अपरा प्रकृति का था, उन मन का और बुद्धि का संग्रह था जो स्वयं है। उसको जरूरत ही नहीं है साहब, वो इतना धनवान है, इतना धनवान है कि हजारों करोड़ों कुबेरों के खजाने से भी उनको फर्क नहीं पड़ता। वो जो स्वयं है, वो जो परमात्मा तत्व है, वो किसी वस्तु के आश्रित हो ही नहीं सकता। इस बात को बताने के लिए ये 16वां अध्याय शुरू हुआ है मित्रों, कि हमारे भीतर वे देवी संपदा के तमाम तमाम लक्षण स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे, सिर्फ गोविंद की तरफ चलने की तरफ हमारी तैयारी हो जाए। ये जो मोह है कि यहां से मिलेंगे, और ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो कलह हो रही है कि इससे मुझे सुख मिले संसार से, तो हम क्रोध के परायण होंगे, काम के परायण होंगे। ये कामना के बगैर कैसे जीवन चलेगा? अरे क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे हमसे लोग डरेंगे? अरे क्रोध कर ही रहे हैं कि हम अनुकूलता ही अनुकूलता चाहते हैं, उसमें कोई भी प्रतिरोध करता है तो हमारा जो मनोमय कोश है वो क्रोधित होकर के उसका शमन करना चाहता है। और जो स्वयं है जब उसके भीतर आता है तो भगवान ने जो पहले तीसरे अध्याय में जो बात कही थी, अभयम, अभय हो जाता है। और यहाँ संसार में देखें कि जितने जितने बड़े से बड़े से बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अभय को प्राप्त नहीं हुए। उनके लिए भी तमाम तरह की जेड सिक्योरिटी है, रात में, दिन में, सुबह में और शाम में। और अनेकों बार तो ये दुश्चिंता रहती है कि जो हमारे जो परिकर हैं, जो बॉडी गार्ड हैं, यही हमें नहीं मार दें। क्या हमारे यहाँ पर नहीं हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी का जो हत्या हुई, उनके रक्षकों के ही द्वारा हुआ। तो ये अभयम क्या पद इस अपरा प्रकृति को कितना भी प्राप्त करने के बाद में इंद्र को प्राप्त नहीं हुई साहब। इंद्र को जो स्वर्गाधिपति है, क्या कथाएं हैं ये हम सब लोग जानते हैं। और उन कथाओं में हम तत्व को देखें कि संतों के माध्यम से जो इंद्र के बारे में, जो उसकी घबराहट के बारे में, जो उसके भय के बारे में जो दुश्चिंताएं आती हैं, उन कथाओं में मत जाइए। उसमें तत्व ये है कि पूरे भुवन का, 14 भुवन का सम्राट होने के बाद भी वो अभय जो पद है वो प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं को प्राप्त किए बगैर, परमात्मा गोविंद को प्राप्त किए बगैर उनकी तरफ चलना, उनको तरफ सम्मुख होना, अपने सहज जो भंडार है आनंद का, सुख का, अविनाशिता का, उसमें आने का स्वभाव, वो जो स्वयं है, वो जैसे ही जागृत होता है तो ये अनादि काल का, करोड़ों जन्मों का, करोड़ों सालों का जो ये संग्रह है, ये जो रोग है, मोह कि यही मिलेगा, यही मिलेगा, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा स्वयं। तो ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं भाव में बह करके थोड़ा सा पुनरावृत्ति भी करता हूँ, क्योंकि गोविंद मुझे समझाने के लिए, मुझ जैसे मूड को समझाने के लिए अंदर ही अंदर कुछ बात कहते हैं और मुझे वो समझ में नहीं आती है तो अनेक बार कहते हैं। और क्योंकि मैं तो एक माइक की तरह से, एक स्पीकर की तरह से वो सारी बातें जो गोविंद कह रहे हैं वो आपके सामने रखता हूँ, तो वो मेरे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आपके लिए तो इसका शतांश भी काफी है, इशारा ही काफी है। आप तो बुद्धिमान हैं,
तो क्षमा करें, मैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।